हेलो फ्रेंड दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि दो न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन अपडेट्स आई थी तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और दोस्तों जो अपडेट्स आई थी वो थी 6 और 7 मई को, तो वो दोनों ही अपडेट्स को आज मैं कवर कर रहा हूँ। तो इस दोनों अपडेट्स में क्या है और कौन से ऐसी खासियत है, तो आज हम ये दोनों अपडेट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर देना और लाइक कर देना, और आपके कमेंट और जो भी आपके डाउट्स हो जस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसके रिप्लाई करूँगा मैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 6 मई यानी 6 मई को एक इमिग्रेशन की अपडेट्स आई थी जिसमें लिखा था कि इमिग्रेशन जो पावर्स है, इमिग्रेशन के जो पावर्स रहेंगे वो एक्सटेंडेड किए गए कोविड-19 की वजह से। तो अभी ये अपडेट में ये क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब से कोविड-19 शुरू हुआ था न्यूजीलैंड के अंदर, तो इमिग्रेशन सबसे पहले इमिग्रेशन जब चल रहा था, जब नॉर्मल डेज चल रहे थे, तब सारे जो पावर्स थे वो इमिग्रेशन जो ऑफिसर रहता है उसके पास थे। यानी कि जो इमिग्रेशन का पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वहाँ से सारे जो डिसीजंस लिए जाते थे। बट लेकिन जब भी कोविड-19 की जिस सिचुएशन को जब शुरू हुई तो तब से सारा जो पावर्स है, जो भी अथॉरिटी है, वो सारी पीएम ने ले ली। यानी कि जो हमारी जो जेसिंडा है तो उन्होंने ये पूरे पावर्स ले लिए थे। और उनको उस टाइम पर ऐसा बोला गया था कि ये अभी 12 महीने तक यानी कि 1 साल तक ये सारे पावर्स गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये हो रहा है कि जो ये सिचुएशन है अभी और भी लंबी होने वाली है, पता नहीं, तो इसको एक्सटेंड कर दिया है ये सारे पावर्स को 15 मई 2023 तक। क्योंकि अभी क्या है कि अभी हर बार अगर कोई ना कोई डिसीजन आएगा तो पता नहीं चलता कि इमिग्रेशन ले रही, गवर्नमेंट कैसे ले रही है। तो ये सारी सर्टेनिटी को बनाने के लिए, यानी कि एक क्लियर डायरेक्शन मिले, सब लोगों को जान पाए, इसलिए इसको एक्सटेंड कर दिया 2023 तक। तो अभी इसमें कुछ माइनर चेंजेस किए गए जो पिछली बार जो एक्सटेंड किया था उसके डिपेंड में। तो अभी इसके अंदर चेंजेस क्या किए गए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि यानी कि अभी पिछले साल के अंदर उन्होंने जब भी ये वीज़ा एक्सटेंड किए, बहुत सारे ऐसे जो वर्कर्स है उनके फैमिली, यानी कि 22,000 कुछ 500 जैसे वर्कर्स थे, उनके जो भी वीज़ाज़ थे उसको एक्सटेंड किया गया था। जो उनकी एक्सपायरी डेट थी उससे ज़्यादा उनको यहाँ पर रहने के लिए उनको टाइम दिया गया। फिर जो ऑफशोर रेसिडेंट वीज़ाज़, जो जिन लोगों ने फ़ाइल डाली थी रेसिडेंट वीज़ा होल्डर्स ने, तो उसमें से कुछ 5,600 लोगों को उन लोगों ने जो प्रोवाइड किया रेसिडेंसी। ओके, और फिर था कि 16,000 जो विजिटर वीज़ा पे न्यूजीलैंड में आए थे और जो बॉर्डर क्लोज होने की वजह से वो लोग जा नहीं पाए अपनी कंट्रीज़ में, तो उन लोगों को भी वो वीज़ा एक्सटेंशन मिला था सबको। तो उसमें से कुछ 16,600 लोगों को उनके वीज़ाज़ को एक्सटेंड किया गया था ये ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन। तो अभी और एक और भी है जो हॉलीडेज़ वीज़ाज़ और जो कुछ ऐसे होल्डर्स जो वीज़ा होल्डर्स थे जो टेम्पररी, उन सब के भी एक्सटेंड किए गए थे। और ये इन लोगों ने इसलिए किया है कि उन लोगों को एक सर्टेनिटी, उनको फ्यूचर में कौन से डिसीज़न लेने हैं तो उस पर वो एक डिसीज़न ले पाए। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया कि ये जो सारे पावर्स है वो 2023 तक इसको एक्सटेंड किए गए। और इसकी एक बात ये है कि जब भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है तभी ये पिछले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ही इमिग्रेशन में बहुत सारे कंटिन्यूस चेंजेस आ रहे हैं उसी की वजह से। तो अभी पता नहीं आगे क्या होगा, बट लेकिन हमेशा गवर्नमेंट इस पर कंटिन्यूसली नए नए रूल्स और रेगुलेशन लाती रहती है। तो अभी इससे अपडेट रहना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाल की तारीख में। अभी नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है वो एम्प्लॉयर्स के लिए, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स जो वर्क वीज़ाज़ वाले उनके लिए। तो जब भी वर्क वीज़ा पहले डालते थे तो उसके अंदर टोटल कुछ 6 कैटेगरीज़ थी, डिफरेंट कैटेगरीज़ थी वर्क वीज़ा से अप्लाई करने के लिए। बट लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये डिसीजन लिया है कि उन सारे जो 6 वीज़ाज़ है उसको एक रिप्लेस करके एक सिंगल वीज़ा में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि वो एकदम क्लियरली डायरेक्शन मिल जाएगा सब लोगों को वर्क वीज़ाज़ होल्डर के लिए। और जो एम्प्लॉयर्स है जो वीज़ाज़ ये प्रोसेस यानी डालते, यानी कि जो लोग यहाँ पर बिज़नेस करते हैं
तो उनको माइग्रेंट चाहिए, जो लोग उनकी जो स्किल्स है जो यहाँ के लोग नहीं कर पाते, या फिर उनको बाहर से कोई माइग्रेंट्स आते, तो उनको जब भी वो रेसिडेंसी या फिर जब वर्क वीज़ा के लिए डालते फ़ाइल, तो एम्प्लॉयर फ़ाइल प्रोसेस करता है कुछ। तो ये सारी सिस्टम थी, तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उसकी एक सिंगल प्रोसेस बना दी गई है। तो यहाँ पर उन लोगों ने कुछ ऐसी अभी वो बिल वो लाने वाले, ऐसा बोला गया है कि 1 नवंबर 2021 में ये नया बिल आने वाला है, यानी कि ये जो प्रोसेस है पूरी नई सिस्टम 2021 के नवंबर में आ जाएगी। और इसके रिगार्डिंग जब भी फाइल रखने वाले हो तो सितंबर से आई थिंक वो ऐसा बोला गया है कि लेट सितंबर के एंडिंग से आप ये उसकी प्रोसेस कर सकते हो इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें थी और इसके अंदर उन लोगों ने कुछ ऐसे क्लैरिफिकेशन दिए थे, यानी कि जो एम्प्लॉयर्स है उनके कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए। तो उसमें कौन से स्टैंडर्ड्स है और कैसे लोग फाइल रख सकते हैं, तो उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जनरली अगर कोई एम्प्लॉय यहाँ का है एम्प्लॉयर, तो वो अगर फाइल रखता है वर्क वीज़ा के लिए, यानी कि किसी और माइग्रेंट्स की, तो वो हमेशा बिज़नेस यहाँ पे करता होना चाहिए रेगुलरली, वो जो जेन्युइनली बिज़नेस ऑपरेट करना होना चाहिए यहाँ पे न्यूजीलैंड के अंदर। और इनलैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का जो एक डिपार्टमेंट है इनलैंड रेवेन्यू जो टैक्स का, तो वो और उसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए, यानी कि वो रजिस्टर होना चाहिए। और न्यूजीलैंड का जो बिज़नेस नंबर है वो भी उसके पास होना चाहिए, तभी ये फ़ाइल रख सकते हैं। फिर उसके अगर जो बिज़नेस में वो वर्क वीज़ा लेने वाले वो डालने वाले, तो वो बिज़नेस में कोई भी रिसेंट में कोई भी नॉन कॉम्प्लेंस, यानी कि कोई ऐसी केस और जो भी धोखाधड़ी वाले ऐसे कोई किस्से, यानी कि कोई केसेस ना बने हो उसके ऊपर, कोई ऐसी हिस्ट्री ना हो, बैड हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए उसके लिए। ओके, तो वो चीज़ें और जो स्टेप्स लिए गए कि ये सारे जो स्टेप्स है उसकी वजह से होगा क्या कि जो एक्सप्लॉइटेशन है, यानी कि काफ़ी बार ऐसे जो वर्क वीज़ा यहाँ कर लेते, तो यहाँ पर एक नियम ऐसा होता है कि अगर आप जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ पे अगर आप वर्क वीज़ा डाल रहे हो, तो आपको उस कंपनी में वर्क वीज़ा के, यानी कि 1 या 1.5 साल का या फिर 2 साल का आपको जितना भी वर्क वीज़ा डाल रहे हो, तो आपको उसी कंपनी में काम करना रहता है। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जब बिल आएगा, यानी कि ये जब लॉ आएगा, उसके बाद ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, यानी कि कुछ लोग एक ही कंपनी में काम करते तो कभी कभी उनके ऊपर क्रिटिसाइज़, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर कोई एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो उसको कम किया जाएगा इस बिल की वजह से। और जो एम्प्लॉयमेंट मॉड्यूल्स है और प्रोवाइडिंग जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको थोड़े राइट्स दिए जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आगे आने वाले फ्यूचर में वो लोग ये जो भी लॉ लाएंगे, तो ये सारी नई सिस्टम पर डिपेंड रहेगा और नई रिक्वायरमेंट्स थोड़ी रहेगी। तो ये जस्ट यही 2 अपडेट्स थी जिसके बारे में बताना चाहता था। और जो बिल का नाम है वो है एक्सटेंडेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा AEWV। ओके, और ये अनाउंस तो हो गया था 2019 में, बट जो इसका प्रोसेस है ऐसा बोला जाता था कि जुलाई में इसकी प्रोसेस चलेगी या फिर उसका स्टार्ट होगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट लेटली उन लोगों ने बोला है कि अभी इसको नवंबर में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में। ओके, और इसका लॉ बनाया जाएगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियोस को, लाइक कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हो जस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।